आइए बच्चों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ते हैं। प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या है ये? इसका मतलब इस प्रमेय का चित्र बनाते हैं और करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो दो समरूप त्रिभुज बना लिए जाएं। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमने मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज बच्चों बना लिए हैं, इनको कुछ नाम दे दे रहे हैं। चलिए, ये दो समरूप त्रिभुज हमारे बनके तैयार हो गए हैं। मान लीजिए नाम दे देते हैं इनको। ये है ए बी सी, ये मान लीजिए डी बिंदु हो गया है, डी, ये बिंदु ई और ये बिंदु एफ। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है बच्चों? प्रमेय को सिद्ध करने में दिया है। क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है? अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए गिवन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। यहाँ पर त्रिभुज ABC, सीधे समरूप लिख दीजिए, समरूप है त्रिभुज DEF के। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, वो देखते हैं जरा। सिद्ध करना है अर्थात टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? कह रहा है कि इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात क्षेत्रफल, यहाँ पे आप अंग्रेजी माध्यम वाले AR लिख लेंगे, मतलब एरिया। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है कि इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी आएंगी? AB और DE पहला जोड़ा, अर्थात AB का वर्ग बटे D का वर्ग बराबर अगला जोड़ा BC के साथ EF बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग बराबर अगला जोड़ा AC के साथ क्या आएगा बच्चों? DF, AC का वर्ग बटे DF का वर्ग। ये बात हमें आपको सिद्ध करनी है। इसको हम AB बटे D पूरे का होल वर्ग भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, AB का वर्ग बटे DF का वर्ग लिखिए या AB बटे DF का पूरे का वर्ग लिख दीजिए, एक ही बात है। अब कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। अच्छा, अनुपात के वर्ग कह रहा है तो अच्छा ये रहेगा कि हम ब्रैकेट लगा के ही वर्ग कर दें, तो भाषा के अनुसार ही हो जाएगा, थोड़ा और ठीक रहेगा। आप ऐसे लिख दीजिए। हालांकि दोनों प्रकार से लिखने में कोई फर्क नहीं है, मगर अब प्रश्न जैसा कह रहा है उसकी भी थोड़ी बात मान ली जाए। तो चलिए वर्ग इस प्रकार से ही लगा देते हैं, थोड़ा देखने में ठीक रहेगा। चलिए, तो अब हमने इसका वर्ग इस प्रकार से लगा दिया। अब इस बात को हमें सिद्ध करना है। यहाँ भी बराबर का चिन्ह है जो लगा रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ रचना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वो ये है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो अगर क्षेत्रफल की बात करी जा रही है तो हमारे पास ऊंचाई तो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो शीर्षों से हम लंब डाल देंगे सम्मुख भुजाओं पर। तो इसी को हम बच्चों रचना का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम A से BC पर एक लंब डाले दे रहे हैं और D से EF पर एक लंब डाल देते हैं रचना में। तो चलिए, A से मान लीजिए हमने ये EF के बाद G आ जाता है, मान लीजिए AG लंब हमने डाल दिया है A से BC पर। और उसी प्रकार से DH, ये DH लंब डाल दे रहे हैं हम, ये मान लीजिए DH हो गया और DH लंब है बिंदु D से सम्मुख भुजा EF पर। तो इसी को रचना में लिख देते हैं क्या कि भाई AG लंब BC पर व DH
एच लंब ई एफ पर डाला। चलिए अब आ जाते हैं इसकी उपपत्ति पे अर्थात प्रूफ पे। तो चलिए उपपत्ति लिखना शुरू करते हैं। उपपत्ति प्रूफ वाला पार्ट। चलिए देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पर दो त्रिभुज अगर हमें समरूप दिए हुए हैं तो इसका अर्थ है कि इनके संगत कोण सभी बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो पहले इसी बात को लिख लेते हैं, इसका हो सकता है कहीं ना कहीं पे हमें यूज हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और ये बात बच्चों हमें पता है तो हम इसके लिए रेफरेंस देंगे कि ये बात बच्चों हमें ज्ञात है। इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF और बराबर AC बटे DF। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़े दे रहे हैं। इतना लिखने के पश्चात अब देखिए जरा, क्या हम दो छोटे त्रिभुजों ABG और DEH को समरूप कर सकते हैं या ACG व DFH को समरूप कर सकते हैं क्या? देखिए जरा बच्चों, कर सकते हैं समरूप। चलिए इधर वाले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी है देखने में। यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम AGC में देखें तो कोण G 90 अंश है, DHF में देखें तो कोण H 90 अंश है। फिर क्या कोण C कोण H के बराबर है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखे ले रहे हैं सीधे कि भाई कोण C बराबर कोण F है। और ये किस कंडीशन में आया? जब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। सारे ही कोण समरूप होंगे, मगर हमें आगे जिनकी आवश्यकता है उसको लिख लेते हैं और उसी को समीकरण का नाम देके रेफरेंस दे देंगे। तो यहाँ पे चलिए बच्चों हम अब लिख लेते हैं इसके आगे कि कोण इसी के आधार पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो आगे हमारे पास कोण C बराबर होगा कोण F के, और इसको समीकरण नंबर 2 ले ले रहे हैं। इन्हीं दोनों की आवश्यकता हमें आगे पढ़ने वाली है। चलिए अब लिखेंगे हम त्रिभुज AGC व त्रिभुज DHF में। देखिए ध्यान से, कोण AGC बराबर कोण DHF, ये दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों ही 90 अंश के हैं और रचना में AG हमने BC पे लंब डाला है और DH EF पे लंब डाला है। इसके पश्चात बच्चों कोण C बराबर कोण F के, ये आ गया समीकरण नंबर 2 से हमारे पास। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AGC समरूप होगा त्रिभुज DHF के। और कौन सी समरूपता लगी बच्चों? कोण समरूपता, एंगल सिमिलरिटी के द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भी तो संगत भुजाएं बच्चों समानुपाती होंगी। तो क्या लिखेंगे इस आधार पर हम कि भाई AG बटे DH बराबर GC बटे HF बराबर AC बटे DF। देखिए कैसे लिखा, AG बटे DH बराबर GC बटे HF बराबर AG बटे DF। इसको समीकरण नंबर 3 बना के हम छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफलों पे आते हैं। तो सीधे सीधे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि भाई क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे, अगर हम क्षेत्रफल त्रिभुज DEF करें तो क्या आएगा बच्चों? अंश में अंश का पार्ट लिखेंगे, हर में हर का पार्ट। तो भाई अंश में क्षेत्रफल त्रिभुज ABC है, तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार में संगत ऊंचाई। तो अगर हम त्रिभुज ABC का आधार BC ले ले तो इसकी संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों? AG। तो ये आ जाएगा 1/2 BC गुणे AG बटे
बिल्कुल उसी प्रकार से त्रिभुज DEF के लिए देखिए, अगर हम इसका आधार हम EF ले लेते हैं तो 1/2 अगर हमने इसका आधार लिया है बच्चों EF, तो इसकी संगत ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगी DH। तो इसकी संगत ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास DH। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी उतार लीजिएगा नीचे। अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया देखिए BC/EF, कहाँ है देखिए BC/EF गुणे, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 से 1/2 तो कट चुका है, तो AG/DH। देखिए जरा गलत तो नहीं था, 1/2 से 1/2 कट गया, एज इट इज ये आ गया BC/EF गुणे AG/DH। अब हमें लाना क्या है बच्चों, जरा देखिए BC/EF का होल स्क्वायर लाना है। अगर कोई एक आ गया तो बिल्कुल उसी प्रकार से तीनों हो जाएंगे। आपने शीर्ष A से लंब डाला है, फिर आप B से लंब डाल देंगे और उसके पश्चात F से लंब डाल देंगे, तो उसको खाली रेफरेंस देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसी प्रकार लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब जरा हम ये सोचें कहीं से कि भाई AG/DF की जगह पे अगर BC/EF आ जाए तो BC/EF गुणे BC/EF का अर्थ होगा BC/EF का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए जरा कहीं से ऐसा हो सकता है क्या। अब अगर आप समीकरण नंबर 1 और 3 पर विचार करें, देखिए जरा ध्यान से समीकरण नंबर 1 और 3 से देखिए क्या हो सकता है, कुछ हल निकलना है। BC/EF कहीं पे है, हाँ ये मिल गया बच्चों BC/EF दिख रहा है आपको। उसके बाद AG/DH है क्या, अरे वाह देखिए AG/DH मिल गया। अब ये तो मिल गए, मगर इनमें से कुछ उभयनिष्ठ भी है क्या, हाँ बच्चों ये देखिए ये AC/DF और AC/DF दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका एक्सियम पता ही है हमें कि इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। ये देखिए ये तीनों बराबर और ये भी तीनों बराबर, मगर ये दोनों बराबर, इसका मतलब है ये 6 आपस में बराबर, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, समान भागों के भाग भी आपस में समान होते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, अब हम सीधे लिख देंगे इसके पश्चात अगली पंक्ति में कि भाई BC/EF गुणे BC/EF और रेफरेंस क्या देंगे यहाँ पर रेफरेंस देंगे किसकी समीकरणों का, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से हमने इस प्रकार से बच्चों इसको लिख दिया। चलिए अब तो ये BC/EF का होल वर्ग हो गया, हमारा काम चल गया। तो अब सीधे लिखेंगे अगली पंक्ति में कि भाई क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, अब लिखना है हमें सीधे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर, यहां पे आ गया BC/EF गुणे BC/EF अर्थात BC/EF का होल स्क्वायर, BC/EF का वर्ग। और बिल्कुल अब लिख देंगे इसी प्रकार सिमिलरली अगर हम शीर्षों B से लंब डालेंगे तो ये AC/DF का होल स्क्वायर आ जाएगा, B और E से लंब डालने पर और C और F से लंब डालने पर यह आ जाएगा AB/DE का होल स्क्वायर। तो इसको हमें बस अब इसी प्रकार लिखना है, आगे पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार हम फाइनल क्लास स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर सीधे सीधे AB बटे DE का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जगह का मैं तो बच्चों नीचे लिख दे रहे हैं, आप संभव हो सके तो एक लाइन में ही लिख दीजिएगा बराबर सीधे अब आंसर स्टेटमेंट लिख रहे हैं और कुछ नहीं, BC बटे EF का होल स्क्वायर बराबर, और वैसे भी ये तीनों आपस में बराबर भी है बच्चों, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि भाई BC/EF तो बराबर है AB/DE के और बराबर है AC/DF के, तो इस आधार पर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर बराबर BC/EF का होल स्क्वायर बराबर
AC बटे DF का होल स्क्वायर, और इसके पश्चात हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। चलिए बच्चों, अगली कक्षा में हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कभी कभी आपसे एक बात ये और कहनी है कि अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसका डिस्कशन भी कमेंट के रूप में हमारे YouTube चैनल पे करिए, और अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि कैसे हम अपने शिक्षण को और प्रभावी बना सकें और इम्प्रूव कर सकें। आपके कमेंट या आप जो जितना अगर देखते हैं तो उससे शिक्षक का केवल उत्साह बढ़ता है, तो इसलिए आप ये काम भी अवश्य करते रहिए। इसमें आपका कोई भी रुपया पैसा खर्च होने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, धन्यवाद।